20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट किसी भी टीम में नहीं है जो वो जिस तरीके से खेलता है। किसी भी टीम में नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है। किसी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। नहीं, ओपनर नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है उस जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है। वो जिस तरह बैटिंग करता है, ठीक है ना, बाबर आजम और उसकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। हार्दिक पांड्या इस टाइम पूरी दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है मेरी नजर में। ठीक है, मैं उसको बेस्ट ऑलराउंडर मानता हूँ पूरी दुनिया में। ठीक है, वो बॉलिंग में भी बेस्ट देता है अपना, और वो अपना बैटिंग में बेस्ट फील्डिंग में भी सबसे बड़ी बात ये सिस्टम फाड़ के रख दिया, उनके हाथ में रख दिया, उनके हाथ में पकड़ा दिया, उनका प्रोग्राम मार दिया, उनका टिकट कटा दिया। They dominated the game right from the very first ball till the last ball, and one could see that even when they batted, I mean, दो चार चीजें ऐसी हुई हैं जिसको देख के ये होता है कि जैसे हम सुबह एक बात कर रहे थे, मैंने एक बात कही थी कि हम अच्छी स्किल्स के साथ हम एक टेक्निकल क्रिकेट भी देखेंगे फ्रॉम बोथ द साइड। इंडिया के जो कमाल आप देखिए, जो कमांड से उन्होंने इंडिया प्लेड सुपर टेक्निकल स्किलफुल क्रिकेट विद लॉट ऑफ थिंकिंग एंड राइट प्लानिंग बिहाइंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे जो गेम चेंज किया ना वो पांड्या ने, जो उसने पूरा गेम का मोमेंटम ही चेंज करके रखा। क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली। हार्दिक पांड्या बैटिंग में तो भाई, बॉलिंग में तो भाई नई बॉल भी कर लेता है, भाई पुरानी बॉल में लास्ट ओवर करके इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल भी जितवा देता है भाई, बैटिंग में आके 9 लोग छक्के भी मार देता है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट हार्दिक पांड्या भाई, लड़का कमाल है लिटरली। मैं अगर बात करूं ना बेस्ट ऑलराउंडर्स की, जिसमें बैटिंग बॉलिंग आपको इक्वली मिलेगी, उसमें हार्दिक पांड्या का नाम आता है लिटरली। जो ऑलराउंडर है ना इंडिया का, पांड्या, मुझे बहुत आई रियली लुक फॉरवर्ड टू सीइंग हिम। आई लव हिज एटीट्यूड, जिस तरीके से वो क्रिकेट को लेता है। पांड्या यार बड़ा कॉन्फिडेंट लड़का है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी तगड़ी, गेंद भी तेज करता है, स्विंग भी होती है, अपना जॉब बॉलिंग में भी करता है, बैटिंग में भी करता है। जो और मजे की बात लगी, ये खुला खेलने वाला, छक्के वक्के मारने वाला, T20 वनडे का स्पेशलिस्ट काइंड ऑफ प्लेयर, तो आते गेम को चलाना शुरू कर देता है। मैं समझता हूँ अच्छा पैकेज है इंडिया के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कल के मैच में एक बार फिर से हार्दिक पांड्या का तांडव देखने को मिला है। बताते चले कि एक समय टीम इंडिया की बैटिंग काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या क्रीज पर पहुंचे, उन्होंने चौके और छक्के की बरसात कर दी। बताते चले कि कल के मैच में हार्दिक पांड्या ने 28 गेंदों में 59 रनों की शानदार इनिंग खेली है और इस इनिंग के कारण उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया है। बताते चले कि हार्दिक पांड्या की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ओडीआई और T20 में इससे अच्छा ऑलराउंडर पूरी दुनिया में और कोई भी नहीं है। बताते चले कि हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के वो प्लेयर हैं जो कभी भी आकर मैच को पूरी तरीके से तब्दील करके चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही रीजन है कि उन्हें टीम इंडिया का क्लच प्लेयर कहा जाता है। जब भी टीम इंडिया प्रॉब्लम में खड़ी होती है, हार्दिक पांड्या आते हैं, या तो अपनी बैटिंग से या तो अपनी बॉलिंग से कुछ ऐसा जलवा दिखाकर चले जाते हैं कि सामने वाली टीम पूरी तरीके से सरप्राइज रह जाती है। हार्दिक पांड्या की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर तनवीर अहमद ने कहा कि हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर इस T20 में कोई भी नहीं है। उन्होंने बाबर आजम को भी हार्दिक पांड्या से नीचे करार दिया है। उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या के सामने बाबर आजम कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने हार्दिक पांड्या की इस शानदार परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहा है। क्रेडिट गोज टू हार्दिक पांड्या कि उन्होंने आते साथ ही दूसरी बॉल से मेरे ख्याल से ही स्टार्टेड अटैकिंग, और क्या जबरदस्त छक्के मारे थे फरेरा को। मेरे ख्याल से जहां पे वो इंजर्ड हुए थे ना, उन्होंने वहीं से दोबारा स्टार्ट किया। लग ही नहीं रहा किसी के आपके बाद आए हैं। यार ही इज अ स्कैरी बैटर, यार ही इज अ वेरी स्कैरी प्लेयर। मैंने सुबह वाले शो में भी कहा था कि आफ्टर कोहली जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो मुझे हार्दिक पांड्या से सबसे ज्यादा डर लगता है कि वो एक तरह से खा जाते हैं। आज भी उन्होंने वही किया। ही इज एब्सोल्युटली डेंजरस। बिल्कुल बिल्कुल जी हमाद बिल्कुल, देखें यही चीज़ है जो इंडिया को एक डेंजरस T20 साइड बनाती है कि आप डेप्थ देखें, ऊपर से रन्स नहीं हुए, फिर तिलक वर्मा थोड़ा फंसे रहे, 31 गेंदों में 26 रन बनाए उन्होंने। फिर हार्दिक पांड्या ने 28 बॉल में 59 रन, जिसमें 4 छक्के और 5 या 6 चौके हैं शायद उनके। ऐसा प्लेयर अपनी टीम में होना, आपके ड्रेसिंग रूम में होना, पूरी टीम का मोरल चेंज कर देता है। बॉडी लैंग्वेज उनकी वो जब ग्राउंड में उतरते हैं, आप अगर उनको फील्डिंग में भी देखें तो वो एक डिफरेंट ही, उनका एक ऑरा है डिफरेंट है, बुरी और उसका इंपैक्ट भी डिफरेंट है। उन्होंने काम रहना, उनका फोकस्ड होगा, ऐसे उन्होंने आंखें उनकी इमरान साहब के फेवरेट है। कौन? इमरान साहब पांड्या काफी सारे रन्स कर गए हैं, मतलब वो गेम का सारा रुख ही बदल गए हैं। मैं एक बात बताऊं, जब भी बड़ा इवेंट आने वाला होता है ना,
तो गेम चेंजेस को इंडिया हमेशा उतार। बैटिंग तो आज एक ही बंदे से हुई है, सिर्फ हार्दिक पांड्या ही बैटिंग कर सकते यार फिनोमिनल नर्व्स हैं इस बंदे के, ऐसा लगता है लोहे के चने चबा कर आता है। आइस इन हिज वेन्स वाला फैक्टर तो है पांड्या के साथ। ही इज क्लच, ही परफॉर्म्स ब्रिलियंटली वेल अंडर प्रेशर, टॉप क्वालिटी प्लेयर, द बेस्ट सीम बॉलिंग ऑलराउंडर इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, आराम से आप कह सकते हो। खेला नहीं था इंडिया के लिए, केम बैक टुडे इन द स्टार्टिंग 11, स्मैश्ड अ 25 बॉल 50 एंड वाज अनबीटन ऑन 58 ऑफ 29 ऑन अ सरफेस वेयर नो वन एल्स कुड बैट। मतलब 176 का टारगेट उसके बगैर हो ही नहीं सकता था। मे बी इंडिया वुड हैव मैनेज्ड टू सेट अ टारगेट ऑफ 150 ऑड इफ नॉट फॉर हार्दिक पांड्या टुडे, क्योंकि he was a class apart। वो एक फर्क पिच पे बैटिंग कर रहा था और बाकी सारे जो थे वो एक फर्क पिच पे बैटिंग कर रहे थे। एंड देन ही कम्स एंड स्ट्राइक्स विद हिज फर्स्ट बॉल। डेविड मिलर को आते सार आउट कर देते पहली बॉल के साथ। तो फिर देख लेना, हर जगह हार्दिक पांड्या ही है। इस मैच के अंदर हार्दिक पांड्या का इंजरी के बाद कमबैक होता है। हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आता है, दूसरी बॉल पे छक्का मारता है, शानदार किस्म का छक्का मारता है। बॉलिंग करने आता है, पहली बॉल पे विकेट लेके जाता है डेविड मिलर की। हार्दिक पांड्या 28 बॉलों के ऊपर 59 नॉट आउट करके जाता है, 4 छक्के 6 चौके मार के। हार्दिक पांड्या ने इस मैच के अंदर एक रियल डिफरेंस क्रिएट किया और इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा ऑलराउंडर इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया की जान बना हुआ है, बड़े क्रूशल जिसे कहते हैं ना परफॉर्मेंस करके दिखाता है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से हार्दिक पांड्या की इस बल्लेबाजी को देखकर शॉक्ड रह गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हार्दिक पांड्या कमबैक कर रहे थे और उनका कमबैक ऐसा लग रहा था कि मानो वो धुरंधर के अक्षय खन्ना हैं। जिस तरीके से आज पूरी दुनिया में अक्षय खन्ना की चर्चा हो रही है उनके कमबैक की, ठीक उसी तरीके से हार्दिक पांड्या के कमबैक की चर्चा हो रही है। हार्दिक पांड्या ने कमबैक करते हुए पहले ही मैच में जिस तरीके की इनिंग खेली है उसने अपोजिशन टीम की पूरी तरीके से नींद उड़ा दी है। बताते चले कि साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया में टेस्ट, ओडीआई और टी20 सीरीज खेलने के लिए आई है। टेस्ट और ओडीआई सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका ने अपने नाम की थी और ओडीआई सीरीज भारत ने अपने नाम की है। और अब 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को मात देकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। हार्दिक पांड्या की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हार्दिक पांड्या जब मैदान पर उतरते हैं तो उनके स्वैग और एटीट्यूड को देखकर ही अपोजिशन टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर चली जाती है। परिस्थितियां कैसी भी हो, सिचुएशन कोई सी भी हो, हार्दिक पांड्या अगर क्रीज पर मौजूद हैं तो टीम इंडिया को उनसे भरोसा जरूर रहता है और हमेशा वो टीम इंडिया के भरोसे पर खड़े भी उतरते हैं। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि विराट कोहली के बाद अगर जिस प्लेयर से उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता है वो है हार्दिक पांड्या। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर हमारे पास नहीं है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों शानदार तरीके से कर लेते हों। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।